आज का इंसान बहुत तेज भाग रहा है। इतना तेज कि उसे यह भी पता नहीं कि वह किस दिशा में भाग रहा है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है। रात को सोने से पहले आखिरी चीज भी वही होती है। बीच का पूरा दिन काम, पढ़ाई, रिश्ते, सोशल मीडिया और भविष्य की चिंता में गुजरता है। हर कोई कुछ खोज रहा है, कोई प्यार, कोई सफलता, कोई शांति, कोई पहचान। लेकिन क्या कभी हमने ठहर कर सोचा है कि आखिर यह खोज हमें कहां ले जा रही है? ओशो कहते हैं, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। यह एक साधारण सा वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। इंसान जिस आनंद, जिस प्रेम, जिस शांति को बाहर बाहर तलाशता रहता है, वह सब उसके भीतर पहले से ही मौजूद है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान बाहर की ओर भागता है और भीतर की ओर झांकता ही नहीं। आज की पीढ़ी की उलझन, आज की जनरेशन को देखिए। हर जगह प्रतियोगिता, हर जगह तुलना। किसी के पास कितने फॉलोअर्स हैं, किसकी फोटो पर कितने लाइक्स आए, किसका करियर कितना आगे है, किसके पास कितना पैसा है। हम लगातार दूसरों की तरफ देख रहे हैं और सोचते हैं कि उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से बेहतर है। लेकिन यह तुलना हमें भीतर से तोड़ रही है। हम सोचते हैं कि अगर हमें वैसा प्यार मिल जाए जैसा फिल्मी कहानियों में होता है, तो जीवन सफल हो जाएगा। अगर हमें उतनी पहचान मिल जाए जितनी किसी बड़े अभिनेता या खिलाड़ी को मिली है, तो खुशी मिल जाएगी। अगर हमें वो सब मिल जाए जो हम सपनों में देखते हैं, तो शांति आ जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि यह सब बाहर की चीजें हैं और बाहर की कोई भी चीज हमेशा स्थायी नहीं होती। जैसे ही हम किसी लक्ष्य को पाते हैं, हमें अगला लक्ष्य दिखने लगता है। खुशी का वह क्षण एक पल के लिए आता है और फिर चला जाता है। यह ऐसे ही है जैसे कोई प्यासा इंसान रेगिस्तान में मरीचिका के पीछे भाग रहा हो। दूर से लगता है कि वहां पानी है, लेकिन जैसे ही पास पहुंचते हैं, समझ आता है कि वह तो भ्रम था। भीतर का खजाना ओशो समझाते हैं कि इंसान की असली खोज बाहर नहीं है। बाहर का सारा संसार तो अस्थाई है, असली खोज भीतर है। हमारे भीतर ही वह खजाना छिपा है जिसे हम जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं। सोचिए, जब आप अकेले होते हैं, किसी भी शोर शराबे से दूर, तब भी आपके भीतर एक गहरी शांति है। जब आप छोटे थे और आपके पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न शोहरत, न बड़ी पहचान, फिर भी आप खुश रहते थे। क्यों? क्योंकि खुशी कभी बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं थी। हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हमारी पहचान दूसरों की नजरों से तय होने लगी है, लेकिन असली पहचान तो भीतर है। ओशो कहते हैं कि जब तक इंसान भीतर नहीं देखता, तब तक उसकी खोज अधूरी रहती है। आज का इंसान और वैलिडेटेशन की भूख आज की सबसे बड़ी समस्या है। वैलिडेटेशन की भूख। हर कोई चाहता है कि दूसरे उसे सराहें। सोशल मीडिया पर हम दूसरों की नजर से खुद को देखने लगे हैं। अगर किसी फोटो पर ज्यादा लाइक्स आए तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर कम आए तो उदास। लेकिन क्या हमारा मूल्य दूसरों के लाइक से तय होता है? ओशो कहते हैं, जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक पूरी दुनिया की स्वीकृति भी तुम्हें अधूरा ही छोड़ेगी। यह बात आज की पीढ़ी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे, तब तक कोई और हमें पूरा नहीं कर सकता। अहंकार को छोड़ना। ओशो बार बार कहते हैं कि अपने भीतर की खोज करने के लिए इंसान को सबसे पहले अपना अहंकार छोड़ना होगा। अहंकार कहता है, मैं यह हूं, मैं वो हूं, मुझे यह चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन जैसे ही हम यह सब छोड़ते हैं, हमें एहसास होता है कि हम वही हैं जिसे हम खोज रहे थे। यह वैसा ही है जैसे बादलों से घिरा आकाश। बादल आते हैं और जाते हैं, लेकिन आकाश तो हमेशा वही होता है। हमारी इच्छाएं, हमारी खोजें, हमारा अहंकार, ये सब बादल हैं। जब ये हट जाते हैं तो भीतर का आकाश साफ दिखाई देता है, और वही आकाश हमारी असली पहचान है। ध्यान की शक्ति। ओशो ध्यान को इस खोज की कुंजी मानते हैं। ध्यान का मतलब है थोड़ी देर के लिए बाहर की दौड़ भाग छोड़ देना और भीतर की ओर देखना। जब आप ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर की शांति जागने लगती है। तब आप समझ पाते हैं कि बाहर जिस सुख को खोज रहे थे, वह पहले से आपके भीतर था। ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह अनुभव करता है कि वह न शरीर है, न मन है, बल्कि कुछ और है,
एक गवाह, एक साक्षी। और वही साक्षी वह सत्य है जिसकी खोज हम पूरी जिंदगी बाहर करते रहते हैं। जीवन की असली क्रांति आज का इंसान यह समझ ले कि जिस प्रेम, जिस सम्मान, जिस शांति की तलाश वह बाहर कर रहा है, वह सब उसके भीतर है, तो उसका जीवन बदल सकता है। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो शांत बनो। अगर तुम्हें प्रेम चाहिए तो अपने भीतर प्रेम जगाओ। अगर तुम्हें आनंद चाहिए तो खुद आनंद बन जाओ। यही असली क्रांति है। यही समझ इंसान को भीतर से मुक्त करती है। निष्कर्ष, ओशो का यह विचार हमें यह सिखाता है कि जिंदगी का असली उद्देश्य बाहर भटकना नहीं बल्कि भीतर उतरना है। बाहर की दौड़ भाग हमें थका देती है, लेकिन भीतर का सफर हमें मुक्त कर देता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि मैं वही हूं जिसे मैं खोज रहा हूं, तब उसे किसी और से कुछ पाने की जरूरत नहीं रह जाती। वह खुद ही प्रेम बन जाता है, खुद ही शांति बन जाता है, खुद ही आनंद बन जाता है। और यही तो जीवन का असली सत्य है। जब इंसान यह समझ लेता है कि जिसे वह पूरी उम्र बाहर बाहर खोज रहा था, वही तो वह खुद है, तो उसकी पूरी दृष्टि बदल जाती है। यह कोई साधारण समझ नहीं होती, बल्कि जीवन को उलट देने वाली समझ होती है। क्योंकि उस क्षण से इंसान बाहर की जगह भीतर देखने लगता है। भीतर की खोज और परिवर्तन सोचिए। कोई आदमी जीवन भर दौड़ता रहा, धन, नाम, शोहरत, रिश्ते, इज्जत, सब कुछ इकट्ठा करता रहा। लेकिन जब उसने अपने भीतर झांका और देखा कि मैं ही वो हूं जिसे मैं खोज रहा हूं, तो अचानक सारी दौड़ रुक जाती है। बाहर की चीजों के पीछे भागना कम हो जाता है, लालच की आग बुझने लगती है और इंसान एकदम शांत हो जाता है। ओशो कहते हैं कि यह समझ जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है, क्योंकि बाहर की खोज कभी भी पूरी नहीं हो सकती। चाहे जितनी संपत्ति इकट्ठा कर लो, चाहे कितनी भी लोकप्रियता पालो, मन का खालीपन वहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम खुद को पहचान लेते हो, उसी क्षण से वह खालीपन भरने लगता है। आज की पीढ़ी और आत्म पहचान, आज की पीढ़ी को सबसे ज्यादा जरूरत इसी बात की है। हमारे पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी, सुविधा, पैसा, रिश्ते, मनोरंजन, लेकिन फिर भी बेचैनी क्यों है? क्योंकि हमने खुद से जुड़ना बंद कर दिया है। हम बाहर की चीजों पर इतना ध्यान देने लगे हैं कि भीतर की आवाज सुनना भूल गए हैं। आज अगर किसी को अकेले बैठा देखो तो वह तुरंत मोबाइल निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी ही संगत से डरते हैं। हमें खुद के साथ रहना भारी लगता है। लेकिन असली शांति तभी मिलेगी जब हम खुद से दोस्ती करेंगे, जब हम यह मान लेंगे कि जिसे मैं खोज रहा हूं वही मैं खुद हूं। खुद से प्रेम करना, ओशो कहते हैं, जो खुद से प्रेम करता है वही दूसरों से प्रेम कर सकता है। आज लोग रिश्तों में शिकायत करते हैं कि हमें सही प्यार नहीं मिला, हमें कोई समझ नहीं पाया। लेकिन सच ये है कि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, कोई और हमें समझ ही नहीं सकता। अगर हम खुद को प्यार नहीं कर पाएंगे तो कोई भी रिश्ता हमें संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए पहला कदम है खुद को अपनाना, अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को, अपनी असफलताओं को भी स्वीकार करना। जब इंसान खुद को अपनाता है तभी वह भीतर की रोशनी को देख पाता है। ध्यान का अनुभव। ओशो ध्यान को वह चाबी बताते हैं जो हमें इस सत्य तक ले जाती है। ध्यान का मतलब है अपने भीतर उतरना। जब हम चुपचाप बैठते हैं, सांसों को देखते हैं, विचारों को गुजरते हुए देखते हैं, तब धीरे धीरे हमें यह अनुभव होने लगता है कि हम ना हमारे विचार हैं, ना हमारी इच्छाएं हैं, हम उससे परे हैं। हम तो एक गवाह हैं। यह गवाह ही असली आत्मा है। और जब यह अनुभव जागता है तो हमें समझ आता है कि मैं वही हूं जिसे मैं खोज रहा हूं। जीवन में बदलाव इस समझ से। जीवन में क्या बदलाव आता है? सबसे पहले मन की दौड़ कम हो जाती है। हम हर समय दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं। हमारी खुशी अब लाइक्स, फॉलोअर्स, पैसों या बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं रहती। हम अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगते हैं। रिश्ते भी बदल जाते हैं। जब हम खुद से प्रेम करते हैं तभी हम दूसरों को सच्चा प्रेम दे पाते हैं। डर और चिंता धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। ओशो कहते हैं, जब तुम खुद को जान लेते हो तब सारा डर मिट जाता है, क्योंकि तब तुम्हें समझ आता है कि तुम वही हो जो न जन्मा था न मरेगा।
आज की दुनिया के लिए संदेश, आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में यह समझ सबसे बड़ी राहत है। हर कोई तनाव में है, पढ़ाई का तनाव, नौकरी का तनाव, रिश्तों का तनाव। लेकिन अगर इंसान थोड़ी देर ठहर कर भीतर देखे तो उसे पता चलेगा कि असली शांति तो पहले से उसके भीतर ही है। अगर यह पीढ़ी इस बात को समझ ले तो उसका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि तब वह बाहर की भीड़ में खोए बिना अपनी आत्मा की आवाज सुन पाएगी और वही आवाज उसे सही दिशा देगी। निष्कर्ष ओशो का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। तुम बाहर मत भागो, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वही तुम खुद हो। इस सत्य को समझ लेना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब यह समझ आती है तब इंसान बाहर की दौड़ छोड़कर भीतर की यात्रा शुरू करता है और वही यात्रा उसे असली शांति, प्रेम और आनंद तक ले जाती है।